हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये सुबह के 8 o'clock हो रहा है और देखिए सारा किचन फैला हुआ है। अभी सिर्फ हमने चाय पी है। रात के बर्तन भी मैं रात को नहीं लगाती हूँ क्योंकि वो गीले होते हैं। जब वो सुबह सूख जाते हैं तो मैं उन्हें स्टैंड में लगाती हूँ। तो अभी मैं सारा किचन को क्लीन करने वाली हूँ थोड़ी देर में, यानी 10 से 15 मिनट में ये क्लीन हो जाएगा। और बर्तन भी कुछ पड़े हुए हैं, इनको भी मैं क्लीन करके रख दूँगी स्टैंड में। जब इस तरह से किचन को फैला हुआ देखते हैं तो एकदम से दिल घबरा जाता है, लेकिन जब ये क्लीन हो जाता है तो इसे देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। तो थोड़ी देर में ये क्लीन होगा और मेरी खुशी भी बढ़ जाएगी क्योंकि मेरा एक काम फिनिश हो जाएगा। फिर मैं दूसरा काम स्टार्ट करूँगी क्योंकि सुबह इतने काम होते हैं कि एक ख़त्म होता है तो दूसरा रेडी रहता है। दो तीन दिन में मटके के ऊपर वाइट पाउडर आने लग जाता है। तो अभी मटका पानी से भरा हुआ है तो मैं इसे खाली नहीं कर सकती, इसे अच्छे से क्लीन नहीं कर सकती पानी डालकर। तो मैं इसको ऊपर से ही कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। आज मैं थोड़ा सा फ्री हूँ क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा कम काम है। कपड़े भी मैंने कल धो लिए थे, तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं ये सेल्फ़ को, किचन की सेल्फ़ को अच्छे से साफ़ कर लूँ। ये जो वॉल है इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँ। तो ये काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी यहाँ से मैं साफ़ करूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो सोचा आज क्यों ना मैं इसे टाइम निकाल कर साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने ये सॉल्यूशन मेरे पास था। तो पहले तो मैं सोची थी ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने सोचा चलो इसे यूज़ करके देखते थे। लेकिन जब मैंने इसे यूज़ किया तो सच में ये बहुत अच्छा है और इससे मेरा जो काम है वो काफ़ी कम हो गया, यानी मेहनत कम हो गई है। और इसने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है टैप्स को। हमारे यहाँ का जो पानी है वो अच्छा नहीं है, उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, तो बहुत जल्दी टैप्स वगैरह ख़राब हो जाती है और इन पर एक वाइट पाउडर भी जमा हो जाता है। तो इसे हमें जल्दी जल्दी क्लीन करना होता है, लेकिन अभी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो काफ़ी दिन हो गए मुझे ये इन सब को साफ़ किए हुए, इसलिए ये ज़्यादा गंदे हो गया। तो आज मैंने ठान ही लिया कि आज तो मैं इनको साफ़ करके रहूँगी। तो सुबह बस चाय पीने के बाद मैं इन कामों में जुट गई हूँ और जब तक ये साफ़ नहीं होंगे तब तक मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। और मैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही हूँ क्योंकि एकदम से काफ़ी टाइम हो गया है साफ़ नहीं हुए, तो साफ़ करने में भी इनको टाइम लग रहा है। और मैं इनको एकदम से क्लीन करना चाहती हूँ ताकि इन्हें जल्दी से दोबारा क्लीन करने की ज़रूरत ना हो। क्लीन होने के बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है सच में। जब सब जगह क्लीन हो जाता है, हमारा जो सुबह का क्लीनिंग का काम ख़त्म हो जाता है और फिर हम अपने घर को देखते हैं तो सच में दिल को बहुत खुशी होती है। तो आज मैं किचन की सफाई करने के लिए अच्छे से जुट गई हूँ और मैं ये सारी वॉल वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। ये प्लग वगैरह भी गंदे हो गए थे क्योंकि यहाँ पर ऑयल वगैरह, यानी जब हम तड़का लगाते हैं तो उसकी छींटें थोड़ा बहुत तो जाती है। वैसे तो चिमनी लग रही है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत छींटें इधर उधर चली जाती हैं। तो ये जो प्लग है वो भी गंदा हो गया था, तो मैं साथ में इसी को भी साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो मैं इनको साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें टाइम नहीं मिलता, तबीयत ठीक नहीं है, या कई बार हम करना भूल जाते हैं। तो आज मैं सब काम को एक साथ कर रही हूँ कहीं, ताकि बाद में मैं किसी काम को भूल ना जाऊँ। तो आज मैं अच्छे से किचन को साफ़ करने में लग गई हूँ। जब तक ये क्लीन साफ़ नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठने वाली हूँ। क्लीनिंग करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था और नाश्ते का भी टाइम हो रहा था, तो मैं नहाने चली गई थी और उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह बनाया और फिर बाद में देखिए हमारे एक और काम लेकर बैठ गई। मैं बहुत टाइम से भी इसका भी सोच रही थी कि मैं ये चिमनी को साफ़ करूँगी। इनको साफ़ करने के लिए मैं गर्म पानी का यूज़ करती हूँ क्योंकि इनमें काफ़ी ऑयल होता है और वो गर्म पानी के बिना जल्दी से साफ़ नहीं होता है। तो मैं खौलता हुआ पानी, यानी बहुत ज़्यादा गर्म पानी इनके ऊपर पहले डाल देती हूँ और फिर 15-20 मिनट के लिए इन्हें छोड़ देती हूँ और इसके ऊपर थोड़ा सा सरफ़ लगाकर अब मैं इनको क्लीन करूँगी। सरफ़ मैं पहले थोड़ा सा डाल देती हूँ बाद में और दोबारा से लेकर इनको अच्छे से साफ़ करती हूँ। स्कॉच ब्राइट से ऊपर से तो ये साफ़ हो जाता है, लेकिन जो इसके अंदर होल्स बने हुए हैं, यानी इस तरह से अंदर का जो पार्ट है वो
वैसे साफ़ नहीं होता है, तो मैं स्कॉच ब्राइट के ऊपर नाइफ़ को रखकर इस तरह से मैं इसको अंदर से भी क्लीन कर लेती हूँ और इजीली ये क्लीन हो जाता है। और मैंने वैसे भी इनको गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था, तो ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। क्योंकि ये ऑयल जो इनके ऊपर लगा हुआ था वो इजीली हट जाता है। चिमनी को मैं बहुत जल्दी साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा गंदी नहीं होती है। मंथ में एक बार मैं इसे साफ़ करती हूँ। कई बार तो टाइम नहीं मिलता, तो मैं इसको 1.5 से 2 महीने में साफ़ कर लेती हूँ। अगर हम इसको जल्दी साफ़ करते हैं तो ये ज़्यादा गंदी नहीं होती है और मेहनत भी कम हो जाती है और ये इजीली जल्दी से साफ़ हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसे जल्दी साफ़ करूँ, ज़्यादा देर ना लगाऊँ इसे साफ़ करने, क्योंकि उसके बाद इस पे जो तेल है यानी ऑयल है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और वो टपकने भी लग जाता है। और कई बार होता है कि किचन में जो गैस के ऊपर कुछ सामान रखा होता है तो उसके ऊपर गिरने लग जाता है। तो मैं इसको बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन जैसे ही मुझे लग रहा है कि अभी ये सफाई मांग रहा है तो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। मतलब ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि इसमें से ऑयल निकलने लग जाता है और कहीं मेरा सामान ख़राब ना हो जाए, तो मैं कैसे ना कैसे टाइम निकाल कर इसे जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ। जैसे जैसे ये साफ़ होती जा रही है यानी क्लीन होती जा रही है, मेरी खुशी बढ़ती जा रही है। और जब मैंने इसको निकाला था चिमनी में से तो कितनी गंदी थी और देखकर मतलब मुझे उल्टी आ रही थी एक तरह से। लेकिन जैसे ही अब ये साफ़ होने लगी है तो ये मतलब अच्छी लगने लगी है और मतलब खुशी है। जब हम किसी चीज़ को साफ़ करते हैं ना एकदम से और बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ करते हैं तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और देखिए ये सूख गई है, मैंने इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया था, यानी ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। तो अभी 1 घंटे बाद मैंने इसको लगा दिया है। तो लीजिए अभी बारी आ गई है फ़ैन्स की। फ़ैन भी काफ़ी गंदे हो रहे थे और मेरी मम्मी आई हुई थी, तो मैं फ़ैन का तो मेरा मन ऐसा नहीं था कि मैं इसको साफ़ करूँगी। मुझे ज़्यादा इतना गंदा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरी मम्मी को ये गंदे लग रहे थे, क्योंकि उन्हें गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो थोड़ा सा भी गंदा होता है तो वो खुद ही लगी रहती है, नहीं तो हमसे बोलती रहती है कि यार साफ़ करो। उनको थोड़ा सा भी गंदा होता है तो उनको लगता है कि जल्दी से साफ़ करो। उनको इन कामों में आलस भी नहीं आता। लेकिन मैं सुबह सुबह वॉक के लिए जाती हूँ और मैं थक जाती हूँ, तो ये काम करने का दिल नहीं करता। जिस दिन मुझे ये काम करने होते हैं उस दिन मैं वॉक पर नहीं जाती हूँ। लेकिन आज मम्मी जिद कर रही थी कि नहीं आज ही साफ़ करना है, चलो मैं हेल्प करवाती हूँ, मैं साफ़ कर। वैसे भी मैं आज वॉक के लिए गई थी और बहुत थक गई थी, लेकिन मम्मी मान ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो इतनी एनर्जी दिखा रही है तो क्यों ना मैं भी थोड़ा सा एनर्जी दिखाऊं और इन सबको साफ़ कर लूँ। मैं उनसे बोल रही थी 1-2 फ़ैन करते हैं साफ़, लेकिन उन्होंने कहा नहीं फिर तुम नहीं करोगे, इसलिए चलो आज सारे फ़ैन साफ़ करते हैं। तो उन्होंने मेरे पीछे पड़ के दोनों क्या चारों फ़ैन साफ़ करवा दिए और ख़ुद भी मेरे साथ लगी रही। मतलब वो उनकी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं है, अभी उनकी सर्जरी हुई है, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। बस इतनी एनर्जी उनमें देखकर मुझ में भी एनर्जी आ गई थी। जैसे जैसे फ़ैन क्लीन होते जा रहे हैं मेरी खुशी बढ़ रही है और वो देखने में मतलब अच्छा सा लग रहा है कि पहले कितने गंदे थे और जब वो साफ़ हो गए तो अच्छे लग रहे हैं। पहले तो मुझे गुस्सा सा आ रहा था, मम्मी ज़बरदस्ती मुझे अभी करवा रही क्योंकि मैं वॉक करके आई और मैं बहुत थकी हुई हूँ। लेकिन कोई नहीं, जब इन क्लीन हो गए तो मेरी सारी थकान ही ख़त्म हो गई और साथ में जब मम्मी की एनर्जी देखी तो मैं अपनी जो थकान है वो भूल गई थी। वैसे फ़ैन बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे, क्योंकि कुछ महीने पहले ही मैंने इनको साफ़ किया था। लेकिन गर्मियों में जब फ़ैन चलते हैं और आंधी वगैरह आती है तो ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो ये थोड़े से गंदे हो रहे थे तो मैं सोची थी सीधा मैं इसको दिवाली पर साफ़ करूँगी, लेकिन मम्मी ने बोला कि अभी साफ़ कर लेते, मैं हेल्प करवा दूँगी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है अभी कर लेते, क्योंकि फ़ैन को साफ़ करने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। नीचे से किसी को मतलब कपड़ा क्लीन कर करके बार बार देना होता है, और अगर मैं अकेले होती तो मेरा चढ़ना उतरना बार बार होता और टाइम भी ज़्यादा लग जाता और थकान भी ज़्यादा हो जाती। तो अच्छा हुआ कि मम्मी ने बोला और मैंने अपने फ़ैन साफ़ कर लिए और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मॉर्निंग में मैं एक बार झाड़ू लगा चुकी थी, लेकिन फ़ैन साफ़ किए थे तो दोबारा से गंदा हो गया, इसलिए मैं दोबारा झाड़ू लगा रही हूँ। और अब पूरा घर एकदम से क्लीन हो गया है और सच में बहुत अच्छा लग रहा है।
और खुशी भी हो रही है कि हमने एक एक्स्ट्रा काम किया है, आज फ़ैन साफ़ किए हैं। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगी। टिल देन गुड डे फ्रेंड्स, बाय बाय।